आपने नियत देखी है? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। नियत से मेरा मतलब किसी व्यक्ति की नियत से नहीं, बल्कि उस मूवी से है जिसके लीड रोल में विद्या बालन और राम कपूर हैं। फिल्म में ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो एक बहुत ही लूज एंड्स पर शुरू और अंत होने वाली एक सस्पेंस मर्डर थ्रिलर है। हालांकि उसमें सस्पेंस थोड़ा बहुत है, थ्रिल वो बहुत कम कर पाती है मूवी, लेकिन उस मूवी को क्यों इतना लूज एंड पे बनाया गया, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में। और ये फिल्म लगभग साल भर पहले आई थी, लेकिन फिर भी मैं आज इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूं। रिव्यू उस सेंस में नहीं कि फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, आपने देखी होगी, बहुतों ने देखी होगी, OTT प्लेटफॉर्म पे अब आज भी उपलब्ध है। इस फिल्म को रिव्यू करने के साथ साथ मैं पूरे बॉलीवुड की रिव्यू कर रहा हूं इस फिल्म के माध्यम से। देखिए, फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल है। राम कपूर जिस आशीष कपूर की भूमिका में इस फिल्म में है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो भारत के बैंकों से 20 करोड़ रुपए लेकर के लंदन में रहता है और वहाँ एक आलीशान जो कैसल कह सकते हैं उसमें रहता है। अपने बर्थडे के दिन कुछ प्लॉट करता है, कुछ एक अपना वो कह सकते हैं कि एक योजना कॉन्स्पिरेसी डेवलप करता है। इसके लिए अपने मित्रों को, अपने वो जो तथाकथित वो बड़ी ही अजीबोगरीब वो सारे जो रिश्ते नाते भाई बहन और के रूप में जिन लोगों को बुलाता है, वो सारे रिश्ते बड़े ही जिसको कहते हैं ना गड़मड़ किस्म के हैं। तो फिल्म आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। हालांकि मैं फिल्म को प्रमोट कभी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये फिल्म है ही इतनी, जिसे कह सकते हैं कि बदसूरत फिल्म है। तो मूल रूप से जुटते हैं उस दिन, वो एक कॉन्स्पिरेसी को एक तरह से कह लें कि अंजाम देता है। ऐसा प्लॉट को डेवलप किया जाता है कि आशीष कपूर यानी राम कपूर का मर्डर हो जाता है। उसके बाद एक दो मर्डर तो रियली होते भी हैं उस सीन में, लेकिन और फिर अंत में पता चलता है कि ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी जो है राम कपूर के द्वारा क्रिएट की हुई है टू लीड ए न्यू लीज ऑफ लाइफ एज ए डिफरेंट पर्सन। और इसके मूल में वो लोगों को बुला करके आई विटनेस वगैरह क्रिएट करना, और फिर विद्या बाला का जो कैरेक्टर घुसता है वो भी एक छद्म कैरेक्टर है, जो वो है नहीं, वो पोज करके वो घुसती है और फिर वो एक तरह से राम कपूर से बदला लेके निकल जाती है। ये जो फिल्म की कहानी है, सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वगैरह, इन सबों से इतर इस फिल्म को कह सकते हैं दो धुरी पर भी ताना माना इसका बुना गया है। इस फिल्म के मूल में है LGBTQ मूवमेंट। ना जाने किस तरह की दीमक लग चुकी है कि अब तो आज हमारे देश की जो जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो भी, और फिल्में तो खैर आंख बंद करके धड़ल्ले से इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। प्रश्न ये है कि मैंने इस फिल्म को इतने दिनों के बाद, क्योंकि मैं अक्सर थिएटर जा करके फिल्मों को देखना ऐसा पसंद नहीं करता हूँ, वैसे गाहे बगाए देख लिया। आज संजोग से मैंने इस फिल्म को देखी, तो पहले तो मैंने इसे एक मर्डर मिस्ट्री के रूप में देखना शुरू किया, लेकिन जब इस फिल्म का अंत हुआ तब मुझे लगा नहीं अरे यार, इसमें तो मर्डर मिस्ट्री कुछ है ही नहीं। ये तो एकदम खुलेआम तरीके से LGBTQ को प्रमोट करने के लिए हुआ है। विद्या बाला एक कैरेक्टर है जो CBI ऑफिसर के रूप में पोज करके जाती है। वो बेसिकली वो खुद भी लड़की है और अपने ही गर्लफ्रेंड जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसके आत्महत्या को अवेंज करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए वो राम कपूर के उस किले में घुसती है एक CBI ऑफिसर की भूमिका में घुस करके, और फिर उसके उस कॉन्स्पिरेसी को, उसके उस प्लान को पूरी तरह से वो ध्वस्त करके वहाँ से चली जाती है, उसको लूट करके। और इस तरह से वो आकर के, और जब वो लौटती है तो वो फिर वो प्लॉट अनरेवल होता है कि अरे ये तो CBI ऑफिसर है ही नहीं, ये तो बेसिकली स्वयं ही वहाँ बदला लेने गई थी। तो बदला का कारण क्या था कि क्या नाम है उसका, राम कपूर जो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, जो कि यहाँ से पैसा लेकर भाग गया था 20 करोड़ से अधिक रुपए, उसने कितने लोगों को बाध्य कर दिया था सुसाइड के लिए। उन्हीं में से एक इस विद्या बालन की एक दोस्त थी। दोस्त का मतलब वो जिसे कहते हैं लिव इन पार्टनर, या फिर उसे कह सकते हैं कि लेस्बियन पार्टनर, यानी गर्ल विद्या बाला की गर्लफ्रेंड थी वो। तो वो आत्महत्या कर लेती है, तो उसकी आत्महत्या का बदला लेने के लिए उसके यहाँ पहुँच जाती है, उसकी योजना को तहस नहस कर देती है। तो कहानी, और हालांकि जो कहानी भी है ओरिजिनल, उस कहानी में भी कहीं पे सस्पेंस नजर नहीं आता है, कहीं पे वो फिल्म पकड़ करके रखने की कोशिश नहीं करती। जबरदस्ती देखी तो देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। इससे ये बात जाहिर होती है कि इस फिल्म को सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वगैरह के उद्देश्य से नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोलली लेस्बियनिज्म, गेइज्म
यानी LGBTQ को मूवमेंट को हवा देने के लिए बनाया गया था। मैं इस पे ज़्यादा अपना इंसाइट नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतनी बात कहूँगा कि इन दिनों बॉलीवुड में जिस तरह से फिल्मों की बाढ़ आई हुई है, हर दूसरी, हर तीसरी, हर चौथी, हर पांचवी फिल्म में आप जिस रेट से फिल्मों को देखते हैं उस रेट से आप देख लीजिए कि पूरे के पूरे प्लॉट में, पूरे के पूरे डायलॉग में कहीं ना कहीं, अगर बहुत स्ट्रांग नहीं तो कम से कम छौंक का ही तड़का लगा करके LGBTQ को एक तरह से कहें हवा दिया जा रहा है। तो आप थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि भाई दिया जा रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता, नहीं, यही तो सटल मैसेजिंग होती है। जब हम फिल्म देख करके लौटते हैं तो ठीक है, वी डोंट बिकम द क्रिमिनल, वी डोंट स्टार्ट प्लॉटिंग एंड हैचिंग अप ए कॉन्स्पिरेसी टू डू समथिंग, लेकिन जो सटल मैसेजिंग है वो हमारे कानों में गूंजता रहता है। अच्छा, उसमें तो है ना लेस्बियनिज्म को प्रमोट किया था, और जो इम्प्रेशनेबल माइंड होते हैं यानी छोटे बच्चे लोग, वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। उनके जो, जिसको कह सकते हैं कि बेसर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, यानी नीचे के स्तर के जो जिज्ञासाएं और जो उनकी जो कह सकते हैं जो इंटेलिजेंस, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, उसमें जो आदमी की जो वासनाएं फंसी होती हैं, उसको अगर कहीं से भी अप्रूवल मिल जाए, समर्थन मिल जाए, तो आदमी का जो कॉन्शियंस है ना, वो कहीं ना कहीं क्लीन हो जाता है। अच्छा, हम कोई गलती थोड़ी कर रहे हैं ऐसे दुनिया भर के, कहने का मतलब जब चोरी लीगल हो जाएगा तो हर आदमी चोरी कर सकता है। ठीक उसी तरह से जब LGBTQ जो अब तक एक रोग, मनोरोग के रूप में लिया जाता था, अब उसे स्वीकार करके लोग उसे कहते हैं कि नो 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 नो, यू कांट डिसाइड द प्रोनाउन यू यूज फॉर मी, आई विल डिसाइड विच प्रोनाउन। अगर मैं लड़का हूं तो यू कांट कॉल मी ही, नहीं नहीं नहीं, मैं शी कहलाना चाहता हूं। अगर मैं लड़की हूं तो यू कांट कॉल मी शी, नो आई एम ही। ऐसे करके जो प्रोनाउन मूवमेंट, जो वोकिज्म का है, जो अगली फेस है, इस रूप में चल रहा है। इसमें फिल्में जो है धड़ाधड़ इसको प्रमोट कर रही हैं, और बॉलीवुड तो जैसे लग रहा है कि इसके बॉलीवुड के घोड़े को किसी ने जो है जब कोड़े पे कोड़े लगा करके और लगाम खींचना भूल गया है, अब ये बेलगाम होकर के दौड़े जा रहा है बॉलीवुड। और उसी का एक नमूना मुझे इसमें, ऐसे मैंने कई फिल्में देखी, लेकिन अचानक आज चूंकि मैं वो थ्रिलर सस्पेंस के नाम से थोड़ी देर के लिए फिल्मों के सामने बैठ जाता हूं देखने, तो इसलिए मैं बैठा था, ना कि कोई मुझे पता होता कि ये लेस्बियनिज्म को या LGBTQ को प्रमोट करने के लिए है, तो मैं नहीं देखता। लेकिन जब मैंने देख ही लिया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये जो गंदा दौर है, इससे अगर हम आने वाले समय में अपने बच्चे को बचा लेते हैं तो दैट इन इटसेल्फ विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। दैट इज नॉट गुड। फिल्मों से अभी बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत ही मुश्किल, में इसको कह सकते हैं कि इट्स ए हाईली चैलेंजिंग जॉब, इट्स ए स्टुपेंडस टास्क टू rid द सोसाइटी ऑफ सच प्रमोशंस। ये बीमारियां तो जैसे कहते हैं ना, बहुत पहले हम डिस्कस करते थे गुप्त रोग, तो गुप्त रोग के रूप में तो हजारों बीमारियां रहती थी, लेकिन आज गुप्त रोग गुप्त नहीं रह करके वो सार्वजनिक हो चुका है। उसमें कुछ भी गोपनीयता नहीं है, उसमें कुछ भी रोग नहीं है। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एज नॉर्मल। लेकिन अगर हम इसे नॉर्मल के रूप में एक्सेप्ट करते रहेंगे तो सोसाइटी किस एंड पर जाकर के रुकेगा, इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। That's not so easy. That's why I say it's a stupendous task before the society, before the conscious people, the people who use their conscience. Their conscience is pricked by such sudden splurge of negativity. तो वही उसी का एक एग्जाम्पल है नियत। तो हमको ऐसे गलत नियत वालों की नियत फिल्मों को डिजोन करना पड़ेगा, अपने बच्चों को इससे बचाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम चाहे जो भी कर लें, या फिर जो भी हम मतलब हम अपने शासक वर्ग से जो भी अपेक्षा करते हैं, उसके लिए हमें एक्शन में तो आना ही पड़ेगा। अदरवाइज इट विल बी वेरी लेट, और रादर आई विल से इट विल बी टू लेट टू मेक इट। लेकिन अभी तो हमें कम से कम ये फिल्में सतर्क तो करती हैं, हमारे कॉन्शियस को प्रिक तो करती हैं कि कुछ गलत है। तो कम से कम आने वाले समय में इस गलती को रोकने के लिए हमें आगे कुछ कदम भी उठाने होंगे। बॉलीवुड जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय धार की फिल्मों को प्रमोट कर रहा है, बना रहा है, वहीं पर बॉलीवुड का वो पक्ष जो सदा से ही इस धरती के खिलाफ रहा है, इस राष्ट्र के खिलाफ रहा है, हिंदू सनातन परंपराओं के खिलाफ रहा है, उन्हें एक नया औजार मिल गया है LGBT के रूप में। तो हमें इस चीज़ को भी पहचानना होगा, इसे भी हमें रोकना होगा। धन्यवाद।